हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना क्रिएशन। देखिए, आज मैं एक ये बेबी के लिए स्वेटर का पैटर्न लेके आई हूँ। ये 4 पीस का मेरा सेट है, जिसमें हाफ स्वेटर है, फुल स्वेटर है, बेबी के शूज़ हैं और ये कैप बनाई है। तो ये पूरा जो मेरा सेट है, ये मेरा जो तैयार हुआ है, मैंने बनाया है, ये 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए मैंने इसको बनाया है। तो इसमें मैंने हर एक चीज़ का अलग अलग वीडियो पोस्ट कर रखा है, कैप का, स्वेटर का, ये हाफ स्वेटर का और ये शूज़, जो शूज़ हैं इनका वीडियो अलग अलग पोस्ट कर रखा है। डिज़ाइन का वीडियो भी पोस्ट किया है और कलर का भी वीडियो भी पोस्ट कर रखा है। तो चलिए, आज मैं पार्ट वाइज सारा आपको अलग अलग बनाना बताती हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मेरा 4 पीस का सेट है और इसको बनाने में टोटल जो हमारी वूल यूज़ हुई है, तो ये मेरा फुल स्वेटर है और जो ये हाफ स्वेटर और ये वाइट पोर्शन है पूरा मेरा, पूरा ये 150 ग्राम ऊन में तैयार हुआ है। और इसी तरीके से जो हमारा ऑरेंज वाला, हमारा जो पीच कलर में है, ये भी हमारा 150 ग्राम ऊन में तैयार हुआ है। टोटल 300 ग्राम ऊन में हमारा पूरा ये सेट तैयार हुआ है। तो अब जो ये पैटर्न है, ये मैं जो है यहाँ से बनाना बताऊंगी आपको। सिर्फ इसमें 2 ये हमारे पैटर्न आएंगे, ये और 2 ये उल्टी रोज। तो हमारा जो टोटल ये पैटर्न बन के तैयार होगा, ये कुल 22 फंदों से इसको स्टार्ट करेंगे। और 22 फंदों पे इस पैटर्न को देखिए, इसमें मैं डालना बता रही हूँ, जो कि पैटर्न बताने में ज़्यादा फिर समय लगेगा, इसलिए मैं इसमें ये ऐसे पैटर्न इसको बता रही हूँ। तो देखिए, बीच का ये जो गैप है, देखिए बीच का जो डिस्टेंस हम रखते हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग रखा जाएगा। इसमें मैंने चार फंदों से रखा है, इसको आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेन पैटर्न हमारा ये है जो हमारे 5 फंदों पे पड़ता है, तो बीच के फंदे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ये 4 फंदे बिने, 1 2 3 और ये 4 हमारे हो गए। अब यहाँ इन 5 फंदों पे हमें बीच का ये पैटर्न डालना है। तो ये पैटर्न डालने के लिए जो हमारी लेफ्ट हैंड की सिलाई है, लेफ्ट हैंड की सिलाई से 2 फंदे हम ऐसे सामने से, मतलब पहले को छोड़ के दूसरे वाले में निडल डालेंगे और ऐसे निकालेंगे और पीछे से एक लूप लेंगे, तो हमारा एक फंदा यहाँ पे कम हो गया। ऊन अपनी साइड लाएंगे, इसको सीधा बिनेंगे और एक ही हमारी जाली पड़ गई, यानी कि एक हमारा कम हुआ और एक हमारा यहाँ बढ़ गया। फिर ऊन अपनी साइड लाएंगे। अब इस वाले फंदे को मैंने ऐसे सिलाई पे सीधा किया, ऐसे, जिससे हमारा जो ये पोर्शन आता है सामने वाला, ये ठीक से बन के आए, सफाई से क्लियर आए। तो फिर इन ऊन को आगे रखा है, जिससे हमारी एक जाली बन रही है और इन 2 फंदों का ये एक हो गया। तो ये हमारा बस सिंपल सा इतना ही पैटर्न है, ये हमारा पड़ गया। अब यहाँ से बीच के डिस्टेंस के फंदे हो जाएंगे, तो ये हमने 4 रखे हैं, तो 1 2 3 4। फिर यहाँ पे एक बार डिज़ाइन रिपीट हो रहा है, तो 2 फंदों का एक किया, ऊन अपनी साइड लाए, एक फंदा सीधा बनाया, फिर ऊन अपनी साइड किया और इन 2 फंदों को सामने से घुमाते हुए 2 फंदों का ये हमने एक किया। और ये लास्ट के 4 फंदे फिर इसमें मैंने डाले हुए हैं, जो मैंने पूरा उल्टा बिना। 2 बार हमारा ये डिज़ाइन पड़ गया और 2 बार हमारे ये साइड में उल्टे फंदे, साइड से स्टार्टिंग उल्टे फंदों की है। उल्टी रो में कोई चेंज नहीं है, उल्टी रो हमारी पूरी नॉर्मल, जैसा हम उल्टा बिनते हैं तो ये उल्टा बिना जाएगा। पूरी उल्टी रो, उल्टी कंप्लीट करने के बाद सीधी सिलाई पे फिर कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक बार डिज़ाइन पड़ता है और एक बार हमें नॉर्मल सीधा उल्टा जैसे हम बिनते हैं वैसा ही बिनना है। तो ये पूरी उल्टी रो नॉर्मल उल्टा जैसे बिनते हैं, इसको कंप्लीट ऐसे ही करेंगे। ये हमारे सारे फंदे उल्टे हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। ये देखिए, उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई और अब सीधी सिलाई में आएंगे, तो इसमें हमारा पैटर्न नहीं पड़ेगा। फिर हमारे उल्टे फंदे जो स्टार्टिंग पे हमने बिने थे 4, वो हमारे उल्टे हो जाएंगे, 1 2 3 और ये 4 उल्टे हो गए, ऊन पीछे ले गए। अब इन जिन 5 फंदों पे मैंने डिज़ाइन डाला था जाली वाला, ये हमारे सीधे रहेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ऊन अपनी साइड लाए, उल्टे फंदे जो बीच में चलने हैं उल्टे, वो ऐसे ही रहेंगे, 1 2
3 और ये 4 उल्टे हो गए। फिर ये सीधे वाले 5 सीधे हो जाएंगे, 5 सीधे और 4 उल्टे से ही ऐसे बनाना है। उल्टी रो में कुछ नहीं होगा, फिर हमारी उल्टी रो पूरी उल्टी रहेगी। और जब सीधी साइड में आएंगे तो फिर से यही डिज़ाइन जो मैंने फर्स्ट रो पे बताया है एज इट इज़ स्टार्ट होगा। तो ये उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद एक बार डिज़ाइन इसमें डालना और बताते हैं, जिससे पूरा ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। हम सीधी, अब देखिए यहाँ पे दो, एक सीधी उल्टी रो दिख रही है, दूसरी भी दिख रही है, और यहाँ से हल्का सा डिज़ाइन हमारा पता चलने लगा। अब एक बार और मैं इसमें डाल के बताती हूँ, जिससे एकदम डिज़ाइन क्लियर हो जाए। 4 फंदे हमारे उल्टे हो गए। बहुत ही ईजी डिज़ाइन है, हमारे बिगनर्स भी इसको बना सकते हैं। अब इन 2 फंदों का सामने से ऐसे पीछे, सेकंड वाले फंदे में ऐसे नीडल को डालेंगे और पहले वाले फंदे, दोनों फंदे को एक साथ लेते हुए ऐसे निकालेंगे। ऐसे ऊन अपनी साइड किया, बीच वाले फंदे को ऐसे बनाया तो हमारा यहाँ पे जाली आ गया। फिर ऊन हमारा अपनी साइड रहेगा और इस फंदे को पलट सीधा कर लेंगे जिससे वो सही से आए। और इन 2 फंदों का एक किया, बीच के 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे उल्टे हो गए। ऊन फिर पीछे ले गए। अब देखिए फिर वही पैटर्न रिपीट हो रहा है एज इट इज़। 2 को एक किया, ऊन अपनी साइड लाए, एक जाली बनाई, ऊन अपनी साइड लाए। अब इसको आप ऐसे भी बिन सकते हैं, जैसे इसमें डाला और ऐसे पीछे से सीधा कर लिया, लेकिन नॉर्मल ये टिपिकल होता है थोड़ा सा, तो इसको मैंने ऐसे ट्विस्ट करा दिया। तो इसका जो ये चोटी वाला स्टाइल आता है ये सीधा आता है। ऐसे इन 2 फंदों का एक किया, ऊन अपनी साइड लाए और ये फिर फंदे उल्टे हो गए। इसी तरीके से उल्टी रो फिर हमारी उल्टी चलेगी, एज इट इज़ रिपीट होगा जैसा अभी मैंने स्टार्ट किया है। उल्टी रो उल्टी, सीधी रो पे वही उल्टे और सीधे बनेंगे। जो उल्टे हैं वो उल्टे रहेंगे, जिस पे पैटर्न पड़ रहा वो सीधा बनेगा। और इसी तरीके से हमको इसको रिपीट करना है। ये इसी तरीके से इस पैटर्न को डालते हुए पूरा हम इसको बनाएंगे तो हमारा ये डिज़ाइन ऐसे बन के आएगा। और ये इसी तरह बनाते हुए जाना है। और इसकी लेंथ मैंने देखिए इसमें जो बनाई है ये ऐसे, कि जहाँ तक हमारा, अगर इसमें हम जाली काउंट करें तो ये हमारी टोटल जालियाँ होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 और एक 20 जालियाँ बनाई हैं। उसके बाद उल्टी रो, अब यहाँ पे जाली पड़नी थी ना, 20 के बाद एक उल्टी और एक सीधी रो बनाने के बाद ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। और अगर इंचेस में इसको नापेंगे तो ये हमारा 10 इंच का बनके ऐसे तैयार होता है। तो 10 इंच का बनने के बाद यहाँ से देखिए अब हमको फ्रंट हमारा ये तैयार हो गया। फ्रंट हमारा 35 फंदों से हमने इसको तैयार किया, 35 + 8 फंदे पट्टी के डाले। और इसका जो ये बैक पार्ट है ये मैंने 70 फंदों से बनाया। और इसी तरह इसकी स्लीव बनाई है। स्लीव की स्टार्टिंग मैंने 40 फंदों से करी, ये पैटर्न डाला। और जब हमारी स्लीव की लंबाई, जो हमारी यहाँ से यहाँ तक अगर मैं काउंट करूँ, स्लीव की लंबाई ये ऐसे, ये भी हमारी 10 इंच की हो गई। 10 इंच का फ्रंट पार्ट है, 10 इंच की ही स्लीव हो गई। स्लीव 10 इंच की बनाई है। यहाँ पे टोटल फंदे हमारे देखिए, यहाँ से नॉर्मल बनाने शुरू किए, इतने के बाद मैंने एक एक फंदा बढ़ाना शुरू किया। ये देखिए जहाँ बढ़े हैं तो साइड में हमारा ऐसे हो गया। और यहाँ पे 10 इंच की जब स्लीव हमारी होती है तो टोटल फंदे हमारे 60 हो गए। यानी कि हमारा जो ये फ्रंट पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट हुआ। इसमें हमारे 35 + 8 फंदे हैं। स्लीव में 40 से स्टार्ट किया, 10 इंच का बनाने के बाद यहाँ पे 60 फंदे हो गए। ये मेरा बैक पार्ट है, बैक पार्ट 70 फंदों से बनाया। फिर हमारी अगेन स्लीव आ गई और ये फ्रंट पार्ट हो गया। तो सारे फंदों को हम पूरा इसमें रेगलन कटिंग से जोड़ेंगे और इसको एक साथ अटैच करेंगे। तो देखिए जब ये डिज़ाइन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है 10 इंच के बाद, फिर मैंने एक रो उल्टी उल्टी डाली और सारे फंदों को इसको उल्टा बिना, यहाँ तक उल्टी सिलाई बिन के आए। फिर मैंने इसमें एक स्लीव डाली, उल्टी बिनी, फिर मैंने बैक पार्ट डाल के एक उल्टी सिलाई से कंप्लीट किया, फिर स्लीव डाली, फिर बैक पार्ट डाला, फ्रंट पार्ट डाला। तो सारे फंदे हमारे पूरे एक साथ सिलाई में एक साथ आ गए। उल्टी सिलाई नॉर्मल उल्टी बिनी और एक बार
फिर ये उल्टा उल्टा करके सबको ज्वाइंट करा और फिर ये कटिंग हम अब इसमें ज्वाइंट करेंगे। क्योंकि मैंने इसको पहले और डिज़ाइन यहीं पे क्लोज कर दी है। देखिए डिज़ाइन ये हमारी जो फ्रंट पार्ट में हमारा डिज़ाइन पूरा यहीं पे क्लोज हो गया। और स्लीव का सेंटर का एक डिज़ाइन मैंने लेके ऊपर तक चला हुआ है। देखिए पूरा एक डिज़ाइन सेंटर पे डाली है। और इसी तरह बैक पार्ट में मैंने बीच में 2 डिज़ाइनें ले ली हैं, 2 डिज़ाइनें बनाई हैं, फिर स्लीव में एक है। तो फ्रंट पार्ट हमारा इसमें बिल्कुल प्लेन है। और अब यहाँ पे इसको इस तरीके से रेगुलर कटिंग से इसको जोड़ेंगे। इसलिए मैंने इसको फ्रंट में प्लेन बनाया है क्योंकि हमारे यहाँ पे प्लेन डिज़ाइन पड़ी हुई ये प्लेन है और इसको जब जोड़ा है तो ये अच्छा लग रहा है। तो अब इसको यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जब इसको हम यहाँ से सारे पार्ट्स को जब अटैच कराते हैं, जोड़ना स्टार्ट करेंगे, तो ये जो हमारा पैटर्न बनेगा, जो हम इसको अटैच कराएंगे, तो हमें 6 फंदों पे हमें बनाना है। यानी कि जो हमारा लेफ़्ट हैंड की निडल है उसमें से 6 फंदों पे हमें पैटर्न बनाना है। तो राइट हैंड की निडल पे जो हमारे फंदे हैं इनको मैंने पूरा ऐसे बिन रखा है। और बेसिकली हमारा पैटर्न तो ये हमारा आता है टोटल 4 फंदों पे, मगर एक एक फंदा हमको इधर से कम करना है, इसलिए हमको ये 6 फंदों पे बनाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ से फंदे हम लेंगे तो हमें 2 फंदे डिज़ाइन के हो गए और एक ही हम कम करना है। तो 6 फंदों पे बनाना है। तो हाँ, अभी लेफ़्ट हैंड की सिलाई का एक फंदा ऐसे बिनेंगे और जहाँ से हमें बनाने हैं उतने ही फंदे चाहिए होते हैं। अब देखिए क्या करना है हमको, ये इस लेफ़्ट हैंड की सिलाई के 3 फंदे हमको लेने हैं। तो 2 फंदे मैंने सिलाई पे ले लिए और ये तीसरा वाला भी ले लिया। अब जो हमारे राइट हैंड पे 3 फंदे आ गए हैं, इसमें से पहला छोड़ के दूसरा वाला फंदा लेफ़्ट हैंड की सिलाई पे लेंगे, ये ऐसे लिया और इस वाले फंदे को ऐसे दोबारा लिया। यानी कि यहाँ फंदों को मैंने ट्विस्ट कराया है। अब ये दोनों फंदे इस सिलाई पे चढ़ा लिए और इन 2 फंदों का एक करेंगे। एक करते समय बस सामने से ऐसे हमको करना है। इन 2 फंदों का एक किया और इस फंदे को सीधा बिना तीसरे वाले फंदे को। अब फिर वही रिपीट करना है हमको, लेकिन अब हमारा फंदा जो घटाएंगे ट्विस्ट वाला है पोर्शन, पहले हमने इसको आगे किया था। अब इसमें देखिए ऐसे करेंगे। दूसरे वाले फंदे को आप ऐसे भी बिन सकते हैं, ऐसे सिलाई पे ले लिया और पहले वाले फंदे को ऐसे पीछे कर लिया, ये ऐसे होगा। तो इस फंदे को हमें बिनना है और इन 2 फंदों को इसको सीधा करा देंगे, जिससे हमारी जो चोटी बनती है सीधा है। तो इन 2 फंदों को ऐसे एक करा, ये बिन लिया। तो ये हमारे एक एक फंदा यहाँ कम हो गया। और देखिए पैटर्न जो हमारा मेन दिखता है बेसिकली 4 फंदों पे ही दिखता है। एक एक फंदे कम करने रहते हैं, इसलिए हमको ये 6 फंदे पे बनाना पड़ता है। अब बाकी के फंदे हम इसको ऐसे ही बिनेंगे। जहाँ पे फिर घटाने वाला आएगा, एक बार फिर मैं आपको ये घटाना इसको बताती हूँ, अटैच करना कैसे हमको अटैच करना है। तो चलिए यहाँ पे आने पे फिर मैं आगे बताती हूँ। ये देखिए अब हमको यहाँ पे इसको अटैच कराना है। तो जैसे नॉर्मल फंदे हम बिनते हैं, स्टार्टिंग के फंदे जहाँ तक कि डिज़ाइन हमारा नहीं आता नॉर्मल बिना। और ये देखिए 4 फंदों का पैटर्न है। ये हम इस सिलाई से लेके इसमें हमको बिनना था, इसमें बिनना था, लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की सिलाई में बिनना था, मगर ये भी नहीं बिना है। तो हमारे चूँकि 4 फंदों का ये पैटर्न है, तो इसको मैंने ऐसे उतार लिया। और ये जो इस सिलाई का जो सेकंड मतलब इस सिलाई पे तीनों हमारे 3 फंदे इस सिलाई के लेफ़्ट हैंड की सिलाई पे हैं। तो पहला फंदा मैंने राइट हैंड की सिलाई पे लिया और जो इसके बाद हमारा सेकंड वाला फंदा है इसको हमें आगे करना है। ये इसको ऐसे आगे किया और इस वाले फंदे को, सेकंड वाले फंदे को लेफ़्ट हैंड की सिलाई पे फिर से चढ़ा लिया और ये वाला फंदा भी चढ़ाया। जो 3 फंदे से हम बनाना है, तो 3 फंदे हमारे ऐसे हो गए। अब इन 2 फंदों में बस अब ये ध्यान देना है कि इसको हमें ऐसे निडल को जब भी निकालेंगे तो ये इस साइड से निकालेंगे और इसको एक सीधा बिना, 2 फंदों का एक करते हुए। अब ये फंदा देखिए हमारा ट्विस्ट हो जाता है, तो इसको आपको देखना पड़ता है किस साइड से सीधा रहेगा, पलटे ना जिससे। तो ये हमने नॉर्मल सीधा बिना। और इसमें आप ऐसे भी बिन सकते हैं कि जो सेकंड वाला फंदा है उसको आप पहले बिन लीजिए ऐसे, और इस वाले फंदे को उतार के इस सिलाई पे ऐसे कर लिया। या इस तरीके से नहीं ईजी लगता है तो आप फंदों को आपस में सिलाई पे उतार के भी इसको बना सकते हैं। फिर बाकी के नॉर्मल फंदे जैसे भी आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर आगे के फंदे ऐसे ही जुड़ेंगे।
तो जब ये पूरा हमारा जुड़ जाता है, हमारा पूरा स्लीव इसमें अटैच हो जाता है, तो इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से बन के आता है। देखिए ऐसे हमारा पूरा ऐसे बनते हुए चला आया, और ये हमारा ऐसे बनेगा। ये हमारा स्लीव में जो हमारा डिज़ाइन, कटिंग का डिज़ाइन जाता है, वो ऐसे बनता है। ये देखिए पूरा ये जब हमारा ये स्लीव्स जुड़ जाता है तो कुछ ये इस तरह का बन के आता है। और हमने इसको जोड़ के इसकी जो टोटल लेंथ हुई है, अगर मैं यहाँ से इसको मेज़र करूँ तो ये या ऐसे 6.5 इंच का हुआ है। और अगर सीधा लंबाई में इसको नापते हैं हम, ऐसे ऐसे रख के अगर शोल्डर का मेज़रमेंट करते हैं, तो ये इसकी लेंथ जहाँ से हमारा गला घटा है, यहाँ से ऐसे 5 इंच का, ये ऊपर यहाँ तक 5 इंच का हुआ। यहाँ तक मतलब इतना ये हमारा जो इतना घट के आया, ये हमारा शोल्डर का पोर्शन हुआ। ये शोल्डर का पोर्शन ऐसे हमारा इसमें ऐसे स्लीव जुड़ेगी, इस टाइप से हमारा ये बन के आएगा। तो अब यहाँ पे जब मैंने इसको जोड़ा, पूरा इसको अटैच किया यहाँ से, तो यहाँ से मैंने गले का भी शेप किया है ऐसे। तो गले का शेप अपने 3 सिलाइयों में पहले किया है, और गले यहाँ से जो हमारे ये पट्टी के फंदे हैं, इनको बंद करते हुए 4, 3 और 2, 3 बार में हमने इसको घटा दिया। और जहाँ से मैंने इसमें गले का शेप स्टार्ट किया है, ये देखिए पूरा ऐसे जुड़ गया हमारा। इसमें स्लीव पूरी हमारी ऐसे मैंने इसमें अटैच कर दी, और लास्ट में हम गले पे आ गए हैं। यहाँ पे घटाते घटाते ये गले पे आ गए हैं। और जब मैंने घटाना बंद किया, तब इसकी पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं यहाँ से घटाया है वहाँ से नापूँ उसको, तो इसका ये ऐसे 6 इंच और प्लस ये 2 हमारी इसमें ऐसे लाइनें एक्स्ट्रा आ रही हैं, ऐसे टेढ़े में आता है। और अगर ऐसे सीधा इसको यहाँ से नापते हैं, जहाँ से हमारा ये है, ऐसे नापें तो ये हमारा 5 इंच, यानी कि यहाँ से ऐसे नापेंगे तो हमारे 5 इंच का यहाँ से यहाँ तक ही, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 5 इंच है। और ये ऐसे नापें 6 इंच, और एक हमारी इसमें जो लाइन बनी होती है उतना है। तो इतना हमारा ऐसे, हमारा ही चूँकि बाहाँ का पोर्शन हुआ, ऐसे हमने इसको जोड़ रखा, पूरा सारे पार्ट इसमें अटैच होके आ गए। और अब इसके बाद जो मैंने इसमें गले का शेप किया है, सिर्फ 3 बार मैंने इसमें गला घटाया है, सारी पट्टी के फंदे बंद करे, और 4, 3, 2 सिर्फ गला घटा दिया। और जहाँ से मैंने गले का शेप किया है, वहीं से यहाँ पे जब आते हैं, बाजू में आए, तो मैंने बाजू में ये बाजू का पोर्शन है, बाजू में यहाँ उल्टे में फंदे कम कर दिए, यहाँ पे फंदे कम कर दिए, घटा दिए, क्योंकि ये फंदे बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो गला बहुत फैल जाता। इसी तरह बैक पार्ट में फंदे भी कम कर दिए, इस बाजू में कम किए। तो कम करते हुए इस सारे फंदे हमारे टोटल यहाँ पे हो गए हैं 57। टोटल हमारी सिलाई में 57 फंदे बचे हैं, बाकी तो मैंने सारे बंद कर दिए। अब ये फंदे जो गले के मैंने छोड़ रखे हैं, इनको हम उठाएंगे यहाँ से यहाँ तक, इनको भी उठाते हुए हमको गला बनाना है, लेकिन इनको थोड़ा बाद में उठाएंगे। और इसमें बाद में उठाएंगे, और जिससे हमारा थोड़ा गले का जो हम कॉलर इसकी बना रहे हैं, इसका शेप परफेक्ट आ जाए। इसके लिए भी 2-3 सिलाइयाँ इसको ऐसे ही बनाएंगे। तो इसमें उल्टी इधर से फंदे कटाते हुए आए, उल्टी रो मैंने पूरी उल्टी भी नहीं। अब यहाँ से जो मैंने नेक्स्ट ऊन लगाया है, या आप इसी कलर से भी बिनना चाहें तो भी ऐसे बिन सकते हैं। तो ये वाली रो हमारी पूरी उल्टी चलेगी, यहाँ से यहाँ तक पूरे सारे फंदे हमको ये उल्टी बिनते हुए जाने हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा गले का शेप होगा, और कॉलर बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा अलग सा थोड़ा बनाऊंगी मैं डिज़ाइन डालते हुए। तो ये रो पूरी उल्टी हमको बिननी है लास्ट के फंदों तक। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं। इसको ये हमारी पूरी रो चल रही है। इसमें हमारे फ्रंट के जो ये फंदे हैं, 1, 2, 3 और ये 4 फंदे मैंने रोक रखे थे, जिनको मैंने नहीं घटाया था। ये सारे फंदे बिन लिए। अब ये टोटल फंदे हमको यहाँ से यहाँ तक 13 फंदे उठाने हैं, जिसमें से जो हमारी पट्टी है इसमें से हम 4 फंदे ये छोड़ के 4 यहाँ से उठाएंगे, और 5-5 यहाँ से हमको टोटल इसमें 3 इसमें से कर लेंगे, और 5-5 इसमें से कर लेंगे। टोटल हमको यहाँ से यहाँ तक 13 फंदे हमको अभी उठाने हैं। तो देखिए 4 फंदे मैंने इसमें बिने। अब बाकी के इसमें जो यहाँ से हैं, इसको हम 3 बार में लगभग उठाएंगे। तो पहले हम उसके फंदे उठा लेते हैं नॉर्मल, जैसे आप फंदे उठाते हैं उस तरीके से भी बैक साइड से इसको ऐसे भी बिन सकते हैं, या इसमें से उठा के भी बिन सकते हैं। मैं तो इसमें से ऐसे ही उठा लूँगी।
ऐसे ऐसे जो फंदे इसमें दिख रहे हैं इसी में से एक एक फंदे को बना लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उठा लिए। इन 5 फंदों को मैंने बिना ऐसे ही उल्टा बिनेंगे एज इट इज़। 1 2 3 4 5 ये हो गए उल्टे। अब यहीं से सिलाई को टर्न कराएंगे और ये फिर उल्टा बिनेंगे और इस साइड से लास्ट में आने में फिर 5 फंदे यहाँ पे हमको उठाने हैं। जैसे इधर से 5 उठाए हैं ऐसे इधर से 5 उठाएंगे। दोनों साइड के पोर्शन में हमको टोटल 13 इधर उठाने हैं और 13 उधर। तो 5 इस बार उठा लिए, 5 अगली बार उठा लेंगे। 5 उठाते हैं या थोड़ा सा शेप देखते हैं कितना आता है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कितने फंदे उठाने हैं। तो ये रो पूरी लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे 5 फंदे उठा लेंगे और फिर यहाँ पे जब आऊँगी मैं तो आगे बताऊंगी कि मैंने इसमें कितने फंदे उठाने सही लगते हैं मुझको। देखिए पूरी सिलाई हमारी उल्टी में मैंने फंदे उधर 5 उठाने के बाद सीधी सिलाई भी हमारी सीधी साइड से इस साइड की सिलाई में भी ये सारे फंदे हमारे लास्ट में कंप्लीट हो रहे हैं। अब हमको 8 फंदे उठाने के लिए बचे हैं। तो इस बार 4 उठाएंगे यहाँ से और इस साइड से उल्टी साइड आएंगे, फिर 4 उठाएंगे, फिर यहाँ पे 4 उठाएंगे, इस साइड 4 उठाएंगे। इस तरीके से हमारे सारे फंदे उठ जाएंगे और तब हमारा देखिए यहाँ से हमारी एक शेप एक लाइन गले की दिखने लगी। इसी तरीके से हम जब उठाएंगे तो पीछे का पोर्शन मेरा चौड़ा हो जाएगा और आगे का पोर्शन एकदम नॉर्मल बनेगा। तो ये पूरे फंदे सिलाई में लेने के बाद फिर आगे इसमें कॉलर का डिज़ाइन कैसे बनाना है फिर आगे मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए जैसे पहले मैंने उठाए थे इसी तरीके से अब इसमें से उठा लेते हैं। 1 2 हर एक फंदे में से निकालना है या पीछे से जो भी जिस तरीके से आप फंदे उठाते हो जो तरीका आपको इजी लगे। 4 ऐसे 4 उठा लिए, ऐसे उठ गए। अभी उल्टी रो फिर उल्टी चलेगी और इस साइड पे आएंगे। जब बिनते हुए यहाँ पे आएंगे तो इस साइड पे 4 फंदे उठा लेंगे, फिर इधर से बिनते हुए आएंगे और फिर लास्ट के हम 4 फंदे उठाएंगे। पूरी पट्टी से फंदे नहीं उठाएंगे, इतनी पट्टी आगे को हमें छोड़नी है, बस यहाँ तक के फंदे उठाएंगे। तो इस तरीके से पूरी रो कंप्लीट करते हैं। ये देखिए पूरा मैंने ऐसे इसको बिन के कंप्लीट किया। इस साइड से इतने फंदे देखिए स्टार्टिंग के अगर पट्टी के फंदे देखे जाएं तो इसमें से 3 से 4 फंदे ही स्टार्टिंग फंदे नहीं उठाए, बाकी उठा लिए। तो टोटल फंदे हमारे इसमें सिलाई में 83 हो गए हैं। 83 फंदों से हमको कॉलर बनानी है। यहाँ से भी उठाए, इधर से भी उठाए और ये टोटल देखिए ऐसे शेप इसका ऐसे आया, पीछे से लंबा है और आगे से हमारा ये छोटा है। तो अब यहाँ से हम कॉलर का पैटर्न स्टार्ट करेंगे। हमेशा याद रखिए जब भी आप इस टाइप से कॉलर बनाते हैं तो इसकी स्टार्टिंग हमेशा जो स्वेटर का हमारा उल्टा पोर्शन होता है वहाँ से होगी, क्योंकि हमारी कॉलर हमेशा पलट के आती है, इसलिए हम उसको उल्टे पोर्शन से ही इसमें सीधा पार्ट इसमें बिनेंगे। तो यहाँ से अब देखिए हमको 83 फंदे मैंने डाल रखे हैं, तो इन फंदों से ही हमें डिज़ाइन बनानी है। जो मैंने स्वेटर में डिज़ाइन डाला है वही कॉलर में डालूंगी। तो स्टार्टिंग कैसे करनी है देखिए, सबसे पहले 3 फंदे मैंने उल्टे बिने और फिर यहाँ पे जो ये बुनाई डाली है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो 2 फंदों का 1 किया, ऊन अपनी साइड लाए, 1 जाली डाली, फिर 2 फंदों का 1 किया, 4। अब यहाँ पे हमें 4 उल्टे रखने हैं। फिर यही बिनाई हमारी रिपीट होगी। बिनाई का वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, पहले पोस्ट कर चुकी हूँ, इसलिए डिज़ाइन आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ओपन करके आप क्लिक करेंगे तो अपने आप वीडियो चालू हो जाएगा, उससे देख के आप इसको डाल सकते हैं। और ये डिज़ाइन में जैसे मैंने इसमें 83 फंदे करे हैं, तो 83 फंदों के अकॉर्डिंग मैंने इसमें बिनाई पहले सेट कर ली, कितने फंदे हमारे किस हिसाब से आएंगे उस तरीके से मैंने इसमें बिनाई डाली है। तभी मैंने स्टार्टिंग में 3 फंदे उल्टे करे हैं, जिससे अगर 4 करते बिनाई के अकॉर्डिंग तो हमारा वो डिज़ाइन पूरी नहीं आती। इसलिए जब भी फंदे आप कॉलर के हिसाब से बनाएं तो एक बार
डिज़ाइन के फंदों को कैलकुलेट कर लें, उसके बाद ही डिज़ाइन स्टार्ट करें। तो इसी तरीके से डिज़ाइन डालते हुए पूरा इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारा एक कॉलर का लुक आएगा। तो इस कॉलर को पूरा इसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बिनते हैं। चूँकि डिज़ाइन का वीडियो ऑलरेडी पोस्ट है और मैं स्वेटर में भी बता चुकी हूँ, इसलिए अब इसमें पूरा डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इसको डिज़ाइन को कंप्लीट करने के बाद मैं कॉलर का लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा बनने के बाद ये इस तरीके से दिखता है। ये ऐसे, इसमें मैंने 1 2 3 और 4 जालियाँ डाली हैं। उसके बाद उल्टी साइड से, यानी कि इधर से जो इधर से उल्टा बिना है उधर से मैंने नेक्स्ट कलर लगाया और उल्टा बिना, उल्टी साइड से बिना, सीधी साइड से बिना और उल्टी साइड से, यानी कि टोटल 3 सिलाइयाँ बिनने के बाद अब इसको हमें बंद करना है। क्योंकि बच्चे के हिसाब से कॉलर की इसकी जो लेंथ है वो सफिशिएंट है इतनी, तो यहाँ से अब बंद करेंगे इन फंदों को। तो देखिए बंद करने में ही इसमें बहुत वो है कि बंद कैसे करना है। तो जब भी आप इसको बंद करेंगे तो बहुत ही लूज़ बंद करेंगे जिससे खिंचाव ना हो। तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट आप बिनते हैं तो 1 नंबर बड़ी सिलाई लगा लीजिए। मान लीजिए 10 नंबर से आपने स्वेटर बिना है तो 9 नंबर की सिलाई से इसको बंद कर दीजिए जिससे ये ढीला रहेगा। अगर बहुत टाइट उतारेंगे आप इसको, बंद करेंगे सारे फंदों को, तो नीचे से खिंचाव आ जाएगा तो जो कॉलर में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बहुत ही हल्के हाथों से और इसको ढीला ढीला आपको उतारते हुए जाना है। ये देखिए सारे फंदों को जब बंद करेंगे तो कॉलर कुछ इस तरीके से पलट के स्वेटर पे आएगी ऐसे। तो इसी तरीके से सारे फंदों को हमें बंद करना है। ये देखिए पूरे फंदों को मैंने बंद कर दिया है ऐसे ढीले ढीले हल्के हाथों से, और ये हमारी कॉलर इसमें बन के ऐसे तैयार हो गई। ये देखिए ऐसे बन के आएगा, ये हमारा पोर्शन ऐसे रहेगा और ये ऐसे स्वेटर हमारा ये तैयार हुआ। अब इसमें हमको यहाँ से यहाँ तक सिलाई करनी है और पूरे में पैटर्न हमारा आ गया। देखिए पूरे में पैटर्न है और ये हम इसको ऐसे पूरा सिलाई कर देंगे और उसके बाद ये हमारा पूरा स्वेटर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि पसंद आया होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।